वेलकम बैक। कोर्ट राउंड अप देख रहे हैं आप। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले में पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों वाली एक हाई पावर्ड जांच कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कमेटी के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शैलेंद्र कौर भी सदस्य हैं। कमेटी में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला भी है। मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर एलआर बिश्नोई भी इस पैनल में सम्मिलित हैं। तो आप जानते हैं ये प्रमुख मांग थी, बड़ी मांग थी, पुलिस ने ज्यादती की है और उसकी जांच के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में हमें एक टीम चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप देखेंगे तो इस टीम का गठन किया जा चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाले दिनों में, क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकलेगा? जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। आर सुभाष रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। 5 सदस्यीय कमेटी है जिसमें 2 अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसमें सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और एक पूर्व डीजीपी शामिल है। यह समिति अब जांच करेगी कि जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल प्रयोग किया गया था और साथ ही जो पायलट गन का इस्तेमाल किया गया था, इलेक्ट्रिक लाठी का इस्तेमाल किया गया था, सहित अन्य जो चीजें हैं उसकी जांच करेगी। साथ ही जिन महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए थे उनको लेकर के भी यह कमेटी जांच करेगी। मुआवजे को लेकर के कमेटी जांच करेगी और कमेटी यह सुझाव देगी कि आखिर कैसे इस तरीके के प्रदर्शन के दौरान जो है रोका जाए। तो इस तरीके के जांच के निर्देश दिए गए हैं और कमेटी से कहा गया कि 10 सितंबर की जो अगली सुनवाई है उस सुनवाई से पहले प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें। तो जब कमेटी जांच करेगी और प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे कोई निर्देश जारी करेगा। गोपाल जी मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करूंगा। खेल के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे में लाने की मांग की गई है। स्कूलों में खेल शिक्षा अनिवार्य करने की भी मांग है। एक पिटीशन दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और इस पर 22 सितंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा। डिजिटल युग में बच्चे खेल कूद से दूर हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है। ये एक सराहनीय अनुरोध और बेहद जरूरी मांग है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए जब भी कोई पिटीशन दाखिल होती है ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट्स में, सबसे पहले यही देखा जाता है कि ये पिटीशन सुनने योग्य है भी या नहीं है। और जब ये पिटीशन कोर्ट के सामने रखी गई तो कोर्ट की जो प्राइमरी टिप्पणी आई वो आप देख लीजिए कितनी सकारात्मक है, कितनी इंपॉर्टेंट है और कुछ लिहाज से अगर आप इसको सोचेंगे तो चिंतनीय भी है। कोर्ट ने कहा डिजिटल युग में बच्चे खेलकूद से दूर हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, जिस तरीके से पिटीशन दाखिल की गई, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि यह सराहनीय अनुरोध है और यह बेहद जरूरी मांग है। जी बिल्कुल रोहित, 2022 में यह याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और साथ ही कोर्ट ने कोर्ट की सहायता के लिए एमाइकस क्यूरी नियुक्त किया था, जिसमें वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण जो है उन्हें एमाइकस क्यूरी बनाया गया था। और एमाइकस क्यूरी ने कोर्ट को सुझाव दिया और कहा कि किस तरीके से इस मामले में जो याचिका दायर की गई है वह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस तरीके के बातें कही गई। गोपी चंद जो खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत की गई उनके द्वारा। इसके अलावा भी कई खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई उस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आज की इस डिजिटल के समय में जहां बच्चे जो हैं वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, अगर इससे जो है मौलिक अधिकार के तहत लाया जाता है या पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो एक तरीके से जो है ये बहुत अच्छा कदम होगा। और यही कहते हुए कोर्ट ने सुनवाई को 20 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। 20 सितंबर को कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। गोपाल जी स्टे विद मी, आगे भी केस पर आपसे बात करूंगा। देखिए 20 रुपए की रिश्वत केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषी 2 सरकारी कर्मचारी 30 साल बाद बरी हुए हैं। गुजरात के राजस्व अधिकारी चपरासी बरी हो गए हैं। सरकारी काम के एवज में रिश्वत लेने का आरोप था। जस्टिस उज्जवल भुइया और अतुल एस चंदूरकर की बेंच का यह फैसला है।
तो ये आप समझ, अब ये मत सोचेगा कि 20 रुपए की क्या वैल्यू है, अभी का केस नहीं है। सोचिए 30 साल बाद तो फैसला आया है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप जाएंगे पीछे तो 30 साल पुराना केस, तब 20-30 रुपए की, 10-20 रुपए की काफी वैल्यू हुआ करती थी। और अब 30 साल बाद आप देखिए इस मामले में बरी किया गया है दोनों ही सरकारी कर्मचारी को, 30 साल बाद बरी किया गया है। गुजरात के राजस्व अधिकारी चपरासी बरी हो चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से बता दें पूरा केस क्या था। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। 30 साल पहले यह मुकदमा दर्ज किया गया था। दरअसल एक आयकर सर्टिफिकेट बनाने के लिए 120 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी और कहा गया था कि इसमें 100 रुपये अधिकारी को देना है और 50 रुपये जो है वो चपरासी को दिया, 20 रुपये चपरासी को दिए जाना है। जिसके बाद 20 रुपये की रिश्वत दी गई और वो 20 रुपया जो है वो बरामद किया गया था। और इसी आधार पर निचली अदालत ने 30 साल पहले जो है दोषी करार देते हुए इसमें सजा सुनाया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। उसके बाद मामला यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि सिर्फ पैसे की बरामदगी के आधार पर किसी को दोषी करार और सजा नहीं दिया जा सकता है। और यही कहते हुए कोर्ट ने 30 साल बाद इन दोनों सरकारी कर्मचारियों को रिहा करने का आदेश दिया है। स्टे विद मी, आगे भी केस पर आपसे बात करूंगा गोपाल जी। रेप मामले में तरुण तेजपाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 10 सालों की सजा के खिलाफ याचिका दायर की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है। गोवा सरकार ने तेजपाल के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर करने की मांग की है। गोपाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, क्या कुछ ग्राउंड्स हैं अब तक और आपको क्या लग रहा है, कौन सा पक्ष थोड़ा मजबूत आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप लगातार प्रोसीडिंग्स में भी रहे हैं, इससे पहले अलग अलग जगहों पर भी एक केस चलता हुआ अब सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही गोवा सरकार सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है और गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला जिस तरीके का इन्होंने अपराध किया है उसको देखते हुए कम फैसला है। 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए बल्कि उम्र कैद की सजा इसमें होनी चाहिए। वहीं तरुण तेजपाल ने जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है और कहा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह फैसला सही नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पुनः विचार करे। रोहित, दरअसल निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था और कहा था कि जो इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों से संबंधित सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसके चलते अदालत ने इसे बरी किया है। जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाया था और जुर्माना लगाया था, जिसके बाद तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और अब बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आपने बताया कि गोवा सरकार उनसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। थैंक यू सो मच गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।